हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन के मीनिंग बताने जा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसका मीनिंग है, तो आप इसे ज़रूर सीखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है विद आउट। देखिए, विद का मतलब होता है साथ, लेकिन मैंने विद के साथ आउट लगा दिया तो बन गया विद आउट, और इसका मतलब हो जाएगा बिना। चलें इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है किसी से कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो मैंने आपको बताया कि बिना की इंग्लिश होती है विदाउट। आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। चलें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि आप पानी के बिना नहीं रह सकते, आप पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आप कहेंगे यू कांट लिव विदाउट वाटर, यू कांट लिव विदाउट वाटर, यू कांट लिव विदाउट वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। विदाउट का मतलब बिना। नेक्स्ट वर्ड है अपवर्ड्स। देखिए, अपवर्ड्स इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ। चलें इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि वो छत पर ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। वो छत पर ऊपर की ओर इशारा कर रहा था, तो मैं कहूँगी He was pointing upwards at the roof, यानी कि छत पर at the roof। इशारे करने की जो इंग्लिश होती है वो होता है पॉइंटिंग। ओके, he was pointing upwards at the roof, यानी कि वो छत पर ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। ओके, इसी का अपोजिट हो जाएगा डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ। अगर अब मुझे कहना है कि वो छत पर नीचे की ओर इशारा कर रहा था, तो मैं सिंपल कह दूंगी he was pointing downwards at the roof. Okay, he was pointing downwards at the roof. तो ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर या नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। द नेक्स्ट वन इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अंदर की तरफ। इनसाइड अंदर की तरफ, यानी कि जो चीज़ चार दीवारी के अंदर होती है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि अंदर की तरफ जाओ या अंदर जाओ, तो मैं कहूँगी गो इनसाइड, गो इनसाइड। अंदर की तरफ जाओ या अंदर जाओ, गो इनसाइड, गो इनसाइड। चलें एक और सेंटेंस में इनसाइड का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है किसी से कि चलो अंदर चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं, अक्सर बोलते हैं हम लोग कि चलो अंदर चलते हैं, तो हम लोग सिंपल कहेंगे लेट्स गो इनसाइड। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ के लिए आप इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। ओके, गो और इनसाइड के बीच में गैप होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है थ्रो आउट। थ्रो आउट मतलब होता है, जैसे कि अगर आपको कहना है कि रात भर बारिश हुई, सारा या पूरे, जैसे कि वो पूरे दिन ये काम करता रहा या वो पूरे दिन काम करता रहा, इस तरह से बोलते हैं ना। तो थ्रो आउट का मतलब होता है सारा या पूरा। ओके, जैसे कि सारे दिन, जैसे कि सारे दिन भर या पूरे दिन भर। चलें इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि रात भर बारिश होती रही, रात भर बारिश होती रही, तो मैं कहूँगी इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, यानी कि रात भर, थ्रू आउट द नाइट, रात भर बारिश होती रही, इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट। उसी तरह से हमने दिन भर काम किया, हमने दिन भर काम किया, वी वर्कड थ्रू आउट द डे, वी वर्कड थ्रू आउट द डे। हमने दिन भर काम किया, वी वर्क थ्रू आउट द डे। रात भर बारिश होती रही, इट रेन थ्रू आउट द नाइट, इट रेन थ्रू आउट द नाइट। अगला वाला है अगो, AGO, अगो। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले, पहले। ठीक है, इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो 3 साल पहले आया या वो 2 साल पहले आया, उसी तरह से मैंने लिखा कि वो 5 साल पहले आया, तो मैं कहूँगी पहले के लिए एगो का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहूँगी ही केम 5 years ago, ही केम 5 years ago, वो 5 साल पहले आया। नेक्स्ट है
एक और सेंटेंस, ये बहुत समय पहले हुआ, ये बहुत समय पहले हुआ था, तो मैं कहूँगी इट हैपेंड। इट हैपेंड का मतलब ये हुआ था। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। ये बहुत समय पहले हुआ था। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट टू, यानी कि नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। ओके, बगल में। जब कोई एकदम करीब खड़ा होता है, कहते हैं ना वो बगल में एकदम खड़ा था, तो नेक्स्ट टू का मतलब बगल में। जैसे कि मैंने कहा कि वो मेरे बगल में खड़ा था, वो मेरे बगल में खड़ा था। ठीक है, तो मैं कहूँगी ही वॉज स्टैंडिंग। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू मतलब बगल में। ओके, ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? वो मेरे बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, नेक्स्ट टू बगल में। ओके, नंबर 8। अब मैंने यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे कि वो पढ़ाई के दौरान सो गया, तो के दौरान के लिए आप बोलेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग। ओके, रोहित ने क्लास के दौरान नोट्स लिया। रोहित ने क्लास के दौरान नोट्स लिया, तो मैं कहूँगी रोहित टुक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। रोहित टुक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। भोजन के दौरान वो चुप रहा। ही केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द मील। ही केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द मील। भोजन के दौरान वो चुप रहा। ही केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द मील। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई परेशानी आ रही हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट है अप टू। अप टू, ठीक है, अप टू का मतलब होता है तक। इसका इस्तेमाल आप सेंटेंस में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो चलें इसका इस्तेमाल सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं बस दिल्ली तक गया। मैं बस दिल्ली तक गया, तो यहाँ पे जो तक आया है इसके लिए आप बोलेंगे अप टू। मैं बस दिल्ली तक गया। आई जस्ट वेंट अप टू दिल्ली। आई जस्ट वेंट अप टू दिल्ली। अप टू का मतलब तक। आई जस्ट वेंट अप टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है नंबर 10। मैंने लिखा अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। अराउंड का मतलब चारों तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि उसने चारों तरफ या और, दोनों ही सही है। चारों तरफ या चारों ओर बात एक ही है। उसने चारों तरफ देखा। उसने चारों ओर देखा, तो मैं कहूँगी शी लुक्ड अराउंड। शी लुक्ड अराउंड। शी लुक्ड अराउंड। उसने चारों ओर देखा। शी लुक्ड अराउंड। मैं बस दिल्ली तक गया। आई जस्ट वेंट अप टू दिल्ली। आई जस्ट वेंट अप टू दिल्ली। ओके, अप टू। नेक्स्ट है नंबर 11। अब मैंने यहाँ पे लिखा देन। देखिए, देन का इस्तेमाल करते हैं जब आप दो के बीच में तुलना कर रहे हो। ठीक है, तो तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है देन का। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू, यानी कि तुमसे। मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू। नेक्स्ट है मैं तुमसे लंबा हूँ। मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू, यानी कि देन का इस्तेमाल करते हैं जब आप तुलना कर रहे हो, तो तुलना के लिए इस्तेमाल होता है देन का। ये ध्यान रखिएगा। मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू। मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश सीख रहा हो।
और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।